ओम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकं करोति वाचालम। भगवान कैसे हैं मालूम? मूक को वाचाल बना सकते हैं। पंगुम, जो पंगु है, लंघयते गिरिम, वो पहाड़ दूसरी तरफ चला जाएगा, चढ़ के एवरेस्ट चढ़ जाएगा। यत कृपा तम हम वंदे, उनकी ऐसी कृपा है, उनको हम प्रणाम करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक बार विचार करते हैं कि हमारे जीवन का मिशन क्या है। भाई, पैदा होना, जीवन व्यतीत करने में क्या क्या आता है? उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना। जानवर भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अगर ये बहुमूल्य इंसान का शरीर मिला है, उसका हम क्या यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या मिशन है हमारा? क्या विजन है हमारा? एक तो लॉन्ग टर्म मिशन, पूरी लाइफ को एक साथ देखें, और फिर उसको अचीव करने के लिए हमारे छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, क्या हैं? बहुत पैसा कमा लिया, थोड़े बहुत लोग जानने लग गए, बस इससे हो गया? वापस सोचें, ये स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, इन सब का विलय होना और अपने स्रोत में वापस मिल जाना। जैसे लहर उठती है समुद्र में, वापस अपने स्रोत में वो घुल जाती है, खत्म हो जाती है। उसको खत्म होना कह लो, या सिंधु के साथ एकात्म भाव हो जाना कह लो। एक हो जाना, फॉर्म ही खत्म हुई ना, पर अनंत के साथ एक हो गई। ये प्रक्रिया हर अभिव्यक्ति में घटित हो रही है। मैनिफेस्टेशन, अनमैनिफेस्टेशन, फिर मैनिफेस्टेशन, फिर अनमैनिफेस्टेशन। भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवन। हे अर्जुन, काहे को शोक कर रहा है? काहे को परेशान हो रहा है? पहले आदि में अव्यक्त है, बीच में व्यक्त हुआ दिखता है, और फिर अंत में अव्यक्त हो जाता है। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है। तो स्थूल शरीर का तो हमें समझ आता है कि एक ना एक दिन इसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर अग्नि की भेंट
इसको चढ़ा दिया जाता है। पर सूक्ष्म शरीर का क्या हुआ और कारण शरीर का क्या हुआ? यानी जो आपका मन है, जो आपकी बुद्धि है, वो भी तो अव्यक्त और फिर व्यक्त हुई हुई है ना। पहले अव्यक्त थी। ऐसा समझो, जब आप सुषुप्ति में होते हैं, डीप स्लीप में सो रहे होते हैं, उस समय ये मन बुद्धि आदि अव्यक्त होते हैं। ये उठ उठ के बाहर नहीं आ रहे होते हैं। जब सपना आता है तो आ रहे होते हैं, पर ऐसा भी बीच में ऐसा समय आता है सोते समय जब ये बिल्कुल अव्यक्त होते हैं, और उस अव्यक्त सत्ता से व्यक्त सूक्ष्म शरीर उपजता है, अहंकार उपजता है। मैं फला फला हूं, मैं रेखा हूं, मैं राखी हूं, मैं नवीन हूं। ये कहां से आता है? और उसके बाद मैंने ये कार्य करने हैं क्योंकि मेरी ये इच्छाएं हैं। जो मन की इतनी सारी स्फुरणाएं हैं, स्पंदन हैं, वेव्स हैं, वो उपजती हैं। तो पहले अव्यक्त है, बीच में व्यक्त हो गया। अब अगली बात क्या है? मिशन क्या है? सूक्ष्म शरीर का भी विलय हो जाना, मन बुद्धि और यहां तक कि कारण शरीर का भी विलय हो जाना। परमात्मा के साथ अभिन्नता, यानी कि जो मेरा एक छोटा सा अहम है ना, मैं खुद को एक जीव सा कुछ मान रहा हूं, अलग सा कुछ मान रहा हूं, और उसके इर्द गिर्द मैंने मन में एक दुनिया खड़ी कर रखी है। विचारों के तांते आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो सारा का सारा शांत हो जाए, मन बिल्कुल 100% शांत, स्टिल, स्थिर, और क्षणिक नहीं। क्षणिक तो आप जब मंत्र कर रहे होते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं, हो ही जाता है। हु एम आई इंक्वायरी करते हैं, हो ही जाता है। एक मुद्रा पढ़ना, सन्मुखी मुद्रा, अभी मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में। सन्मुखी मुद्रा प्रैक्टिस करना, देखना कैसे शांत हो जाता है मन। एक ठंडा, एक एक टब में ठंडा पानी डाल के उसमें बैठ जाओ, पैर बाहर कर लो, 10 मिनट तक बैठे रहो, उसके बाद देखना कैसे शांत होता है मन। मैं ऐसी शांति की बात नहीं कर रहा हूं, स्थायी स्थिर शांति, जिसमें वापस आपका स्वभाव उठ उठकर नहीं आता। वो जो भय हैं, वो जो इनसिक्योरिटीज हैं, वो जो अपेक्षाएं हैं, वो जो इच्छाएं हैं, वो जो भूत और भविष्य के जो तांते बने हुए हैं, इतनी चेन्स बना रखी हैं हमने मन में, वो वापस उठ उठ के न आना, मन का मन के स्रोत में विलय हो जाना, अहम का अहम के स्रोत में विलय हो जाना, ये मिशन है। जब इसको स्थिर कर लेते हो तो जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाता है, नहीं तो होता रहेगा। युधिष्ठिर का अगला प्रश्न समझते हैं, जो यक्ष पूछ रहे हैं उनसे। पिछली बार हमने समझा था जन्म का कारण क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल, यानी कि आपका प्रारब्ध जो है, जो भी कर्म किए हैं उनके फल, वो परिस्थितियों के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, घटनाओं के रूप में
वो प्रस्तुत होते हैं आपके जीवन में। और दूसरा, आपके संस्कार, आपकी वासनाएं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मात्सर्य, जेलसी है, फियर है, शोक है, विषाद है, घृणा है, इन सब का विलय होना, ये वासनाएं हैं। 3 बातें समझी थी हमने, भोग, अपेक्षा और इच्छा। कुछ भी रह जाएगा मन में अगर कि ये खा लेने से मेरे को तृप्ति होती है, ये पा लेने से मेरे को तृप्ति होती है, ये कर लेने से मेरे को तृप्ति होती है, वो व्यक्ति ये मेरी बात मान जाए तो मैं खुश होऊंगा, मेरा पति समझ जाए मेरी बात तो मेरे को अच्छा लगेगा, मेरी पत्नी समझ जाए तो अच्छा लगेगा। तो मन के अंदर जो ये कॉजल फीलिंग्स को हम पकड़ के रखते हैं, 3 तरह से आती हैं। भोग के रूप में मेरे को मर्सिडीज चाहिए, अभी जो गाड़ी है वो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक नहीं है, तो इसमें भोग की इच्छा भी है और स्टेटस की इच्छा भी है, दोनों मिक्स हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कहते हैं, उसके ऊपर बड़ा हमारा ध्यान है। तब मर्सिडीज की इच्छा आ गई, या मेरे को ये ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, मेरे को ये रेस्टोरेंट में जाना है, मुझे इन कंट्रीज में घूमना है। 1000 तरह की मन इच्छाएं करता है। वो सब जब तक वो जिंदा हैं तब तक व्यक्त है, अव्यक्त नहीं हुआ है, विलय नहीं हुआ है। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं जन्म मरण का क्या कारण है, यही सब। अगला प्रश्न आता है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, जिसने स्वयं को, यानी कि आत्मा को, सेल्फ को जान लिया है, अनुभव कर लिया है। इंटेलेक्चुअल जानना अलग बात है, किताबों में पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिए, गीता पढ़ लिया, अष्टावक्र गीता पढ़ ली, 1000 और गीताएं और तरह तरह के हमारी पुस्तकें हैं, बहुत गूढ़ ज्ञान, ब्रह्म सूत्र पढ़ लिए, पर अनुभव नहीं हुआ। यहां जानने का अर्थ है अनुभव होना। जिसने उसको जान लिया है, यानी कि अनुभव कर लिया है और उसमें एस्टैब्लिश हो गया है, यानी कि मन फिर से उठकर नहीं आता। क्या 3 फ्रेजेस बोले जाते हैं, प्राप्त प्राप्तव्य हो गया है, वो कुछ प्राप्त करके तृप्ति होगी, ये बात छूट गई है। कृत्य हो गया है, कुछ करके तृप्ति होगी, ये भी छूट गई है। और ज्ञातव्य, कुछ जान के तृप्ति होगी, ये भी छूट गया है। यानी कि अकारण आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, आत्मरति, यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कह रहे हैं आत्म तृप्ति, आत्मरति, आत्म संतोष, मन को कोई कारण ही नहीं है कि वो उठे और बाहर जाए। बहिर्वृत्ति का नाश हो चुका है, मनोनाश हो चुका है। मनोलय और मनोनाश में फर्क समझना। टेम्पररीली लय हो जाना, थोड़ी देर के लिए आपने सन्मुखी मुद्रा करी और आप ठंडे पानी में बैठ गए, या डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दे दिया, या किसी ने जोर से डंडा मार दिया सिर पे, या ब्लड प्रेशर ही इतना कम हो गया कि आपको होश ही नहीं रहा थोड़ी देर के लिए, कुछ भी, ये कोई भी कारण मनोनाश नहीं करता, मनोलय कर सकता है।
यहां युधिष्ठिर मनोनाश की बात कर रहे हैं, जो जिसकी वासनाएं यानी कि भोग और अपेक्षा और इच्छा तीनों का नाश हो गया है। जब जान गए हो कि मेरी पूर्णता बाहर से आ ही नहीं सकती, मेरी तृप्ति, मेरी संतुष्टि, मेरी खुशी बाहर से आना, ये अपने में एक झूठी बात है, ये अपने में एक भ्रम है और मैं इसको नहीं मानता। जिसने स्वयं को यानी कि उस आत्म तत्व को जान लिया है, वह इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। अब इसको कैसे करना है? ज्ञान जरूरी है, बिना इसके नहीं होगा। नॉलेज तो चाहिए ना, पर नॉलेज अपने में पूरी बात नहीं होती है, वहां कहीं अहंकार आने का खतरा अभी बाकी रहता है। तो उसको भक्ति से परिपक्व करो, मृदु करो, मधुर बनाओ, समर्पण से उसके अंदर विनय लाओ। विद्या से विनय नहीं आई अगर, तो कहीं गलती हो रही है। अहंकार आ गया तो कहीं गलती हो रही है। ऐसे भगवत गीता में कई श्लोक आएंगे जहां भगवान ज्ञान और भक्ति दोनों को एक साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं, ज्ञानी भक्त बनने की बात कह रहे हैं। ये जीवन का मिशन है। ये हम सबके जीवन का मिशन है। अगला प्रश्न है, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी हैं तो पशु योनि में जन्म होगा, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी हैं तो मनुष्य योनि में जन्म होगा। तो तामसिक स्वभाव अगर बहुत अधिक है तो ये जरूरी मत समझना कि मनुष्य योनि ही मिलेगी आगे। जो वो 84 लाख योनियों की बात करते हैं, अब मुझे मालूम नहीं 84 लाख है कि 88 लाख है कि कितनी है, मालूम नहीं, पर मोटी मोटी ये बात तो समझ आती है कि अगर सांप जैसी वृत्ति है तो सांप का जन्म होगा, बंदर जैसी वृत्ति है तो बंदर का जन्म मिलेगा। अगर आपकी कछुए जैसी वृत्ति है तो हो सकता है कछुआ बन के पैदा हो। शेर जैसी वृत्ति है, हिंसक वृत्ति है, तो हो सकता है कि उस योनि में मिले जन्म। और अगर साधु वृत्ति है तो पक्का जानना कि वापस मनुष्य जन्म देना ही पड़ेगा उन्हें। बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास जी कहते हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ा दुर्लभ है, सुरों को भी, देवताओं को भी ये नहीं मिलता है। बड़े भाग मानुष उनकी कृपा से मिला है। इसमें आपकी बुद्धि का विकास हुआ है, बुद्धि सूक्ष्म हुई है। जो हम ये बैठ कर बात कर रहे हैं आपस में, सोचो पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, कितने लोग ऐसी बात कर रहे होंगे? कितने लोग स्वरूप को समझने की चेष्टा कर रहे होंगे, समझने के लिए आतुर होंगे, चाहते होंगे कि मुझे मुझे कोई बताए मैं कैसे इस बंधन से छूटूं। कितने लोग होंगे? तो बड़े भाग, तुलसीदास जी कहते हैं, ये मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ, ये कई ग्रंथ गाते हैं, सब ग्रंथ इसके बारे में गुणगान करते हैं। मानव जन्म का लक्ष्य है स्वरूप में स्थिति, जीवन मुक्ति।
इससे कम की बात ना सोचो। ठीक है, घर परिवार में रह रहे हो, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, उस पे इतना मन नहीं दे देना कि अपना ये लक्ष्य भूल जाए। श्री रामकृष्ण कहते थे कि एक बच्चा, उन्होंने देखा कि एक पोल को पकड़ के उसके चारों तरफ जोर जोर से घूम रहा है। वो कहते थे ऐसे ही बस भगवान के चरणों को पकड़ लो और फिर जितना मर्जी काम करो। ऐसे याद करो जैसे दांत का दर्द। अगर बहुत दांत में दर्द हो रहा है तो आपको मालूम है कि हर समय वो पीछे बना रहता है। तो अपने लक्ष्य को, परमात्मा को, उनके प्रेम को हर समय बैकग्राउंड में चालू रखें। एक प्रश्न लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं वापस मन की चालों को। आप पूछ रही हैं कि मैं न्यूजीलैंड में रहती हूं, आजकल इंडिया आई हुई हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति अब मुझसे वो पहले जैसा प्यार नहीं करते। हमारा एक छोटा बच्चा है 6 महीने का, पर वो बॉन्डिंग खत्म हो गई है और मैं बहुत झुंझलाती हूँ, गुस्से होती हूँ, चिल्लाती हूँ, बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ। काश कि हमारा संबंध पहले जैसा हो जाए, वही प्यार बन जाए वापस से। अब आपने अभी रिट्रीट नहीं करी है, तो जो लैंग्वेज, जब आप रिट्रीट करते हैं तो जो टर्मिनोलॉजी है, जो समझ आती है, जिन्होंने रिट्रीट करी होती है, वो आप नहीं जानती। तो मुझे थोड़े दूसरे शब्दों में आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, और ये प्रश्न बाकी सब लोगों के लिए भी के ये वैलिड है। जहां जहां भी हमारे अटकाव हुए हुए हैं रिलेशनशिप्स में, जहां जहां भी हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है, यहां इसको सुलझाना जरूरी है, हम सबको इन प्रश्नों पे मनन करना है। पहला, इस रिलेशनशिप के बारे में अभी आपके मन में क्या क्या फीलिंग्स आए रही हैं, चल रही हैं। मतलब क्या है प्रश्न का, सोचो आप खुद। अभी आपके मन में क्या फीलिंग्स चल रही हैं, उनके दृष्टा हो जाओ, उनको समझने की कोशिश करो। 3 चीजें बोली थी अभी मैंने, भोगेच्छा, अपेक्षा और सिंपल इच्छाएं, दूसरी जो बाकी बच गई। मन में अपेक्षा है कि किसी के प्रति, कि वो मुझसे प्यार करे। अब ये अपेक्षा कहां एग्जिस्ट करती है? आपके मन में एग्जिस्ट करती है। इसको कहते हैं कॉजल फीलिंग। इस अपेक्षा का कॉन्सिक्वेंस क्या है? उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल फीलिंग। खुद से पूछो, मैं ये अपेक्षा अगर उससे रखती हूं तो मेरे मन में क्या कॉन्सिक्वेंशियल फीलिंग्स आती हैं? मैं सुन रहा हूं हेल्पलेसनेस, गुस्सा, क्रोध, घबराहट, कभी कभी दुख, इनसिक्योरिटी। क्या होगा, कहां रहूंगी, छोटा बच्चा है, सारी जिंदगी कैसे पालेंगे? हजार तरह की मन के अंदर
दूसरी फीलिंग्स आती हैं, और आपकी दृष्टि अपने मन पे होनी चाहिए। इस समय आपके मन में क्या घट रहा है, इस पे फोकस करो। तो अगला मेरा प्रश्न आपसे है कि क्या आप खुश रहना चाहती हैं? अपेक्षाओं को रखकर क्या आप खुश रह सकती हैं? अभी आपके पति की बात कर ही नहीं रहे हैं हम, उनको मैं जानता नहीं हूं, तो कुछ नहीं बोल सकते हम अभी। कौन गलत कौन ठीक, इसकी बात, इसको साइड में कर दो। केवल जो मन का डिजाइन है आपका, उसको समझो कि आपने ये अपेक्षा कोई रखी, उसको वैलिड अपेक्षा या बेकार की अपेक्षा, इसको जज मत करो अपेक्षा को। ये डिजाइन समझो कि अपेक्षा रखी और ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स आ गई। अब आप नेगेटिव फीलिंग्स नहीं चाहती हैं, तो अपेक्षा छोड़नी पड़ेगी। मन से एक बार खुद से पूछो कि हम अगर अपेक्षा न होती, ये आशा न होती मेरे मन में, तो कैसा लगता, क्या अनुभव होता, कैसा फील करती मैं? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कहता कि बहुत फ्री फ्री सा लग रहा है, शांति लग रही है, मैं चाहती ही नहीं। मेरे मन में ये आशा थी, वो मैंने छोड़ दी। कोई मेरे से भागना चाहता है, मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी। अपनी मुट्ठी में कस के कांटे पकड़े हुए हैं आपने, और रो रहे हो। खोल दो, कांटों को छोड़ दो, अपेक्षा छोड़ दो। अभी हम इस बात पे नहीं आ रहे हैं कि आप डिवोर्स के लिए आगे बढ़ जाओ, कुछ कुछ कोई आगे कोई इसका निष्कर्ष मत निकालो, केवल मन की बात करो। मन अगर मगर बहुत करेगा, सब छोड़ दो अगर मगर को। अगर मैं अपेक्षा छोड़ दूं तो वो कुछ भी कर सकता है, तो वैसे भी कुछ भी कर सकता है, आपको पूछ कौन रहा है? दूसरा प्रश्न, कभी आपके मन में अगर ये कहीं विचार आए कि उसके साथ रहना अब बहुत मुश्किल है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचे हैं आपने? कह देना एक बात है, पर उसको इंप्लीमेंट करना और सारी जिंदगी के लिए कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना अलग बात है। एक आपके लिए जो बहुत जरूरी बात है, अभी कोई रिश्ता फिश्ता नहीं तोड़ना है, जो बहुत जरूरी बात है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आपको आपका हाथ इस तरह से बढ़ना नहीं चाहिए कि आपको कोई दे और आप फिर जिंदगी चलाएंगे। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। जो लोग कमजोर होते हैं ना, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि दूसरे लोग उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दे आर यूज्ड मेनी टाइम्स एज फुट मैट्स। तुम्हारी कोई कदर नहीं होती है। कमजोरों की कद्र नहीं होती है। अपने आप को, अपनी स्पाइन को सीधा करो। बेगिंग करना, भीख मांगना छोड़ दो। आप शक्ति स्वरूपा हैं। अपने मन में ये दोहराओ, मैं शक्ति स्वरूपा हूं, मैं शक्ति स्वरूपा हूं, मैं भिखारिन नहीं हूं।
मैं भिखारिन नहीं हूं, मैं मां दुर्गा की बेटी हूं। मुझे भीख नहीं मांगनी अब से, मुझे फियरलेसली जीना है, करेजियसली जीना है, स्ट्रांग बनना है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस व्यक्ति से घृणा करने लग जाओ, उस पर गुस्सा हो जाओ। मां दुर्गा का शक्ति के अलावा दूसरा रूप होता है करुणा का, कंपैशन का। इन दोनों को मिक्स करके मैं जीऊंगी अब। वो मुझको समझे नहीं, मैं उसको समझती हूं। टेकन फॉर ग्रांटेड है, उसके मन की बात है। मैं अब चाहती ही नहीं कि उसका मन बदले। जैसा है वैसा सही। ऐसा सारी जिंदगी भी चल जाए तो मैं पलक नहीं झपकाऊंगी। मैं इतनी स्ट्रांग हूं, इतनी कॉम्पैशनेट हूं, और इतना बड़प्पन है मुझ में। अब मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं इस बात पे मनन करूंगी कि मेरे जीवन का असली मकसद, असली मिशन क्या है। शादी हुई, बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी मनमुटाव हो रहा है, फिर ठीक हो जाते हो, फिर से ठीक तरह से रहना शुरू कर देते हो, फिर मनमुटाव होता है, उसमें बच्चा भी बड़ा हो रहा है। अब बच्चा कॉलेज चला गया, अब उसकी शादी हो गई, अब उसके बच्चे हो गए, आप दोनों भी बूढ़े हो गए हो, और एक एक करके चल बसे। इसको जीवन कहते हो आप? एक कैंचुआ होता है ना। आज ही किसी से बात हो रही थी, हंस रहे थे हम इस बात पे। कैंचुए को देखो, उसका जीवन क्या है। 2-3 मीटर जाता है, मर जाता है। रेंग रेंग के कछुआ भी उससे जीत जाता है, कैंचुए से। घेंघा देखा है कभी आपने? जो बरसात में कई बार नजर आता है। मोल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? घेंघा। कछुए से भी आहिस्ता चलता है। थोड़ी देर के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी लाइफ्स लेके आते हैं। आप कछुआ नहीं हो, घेंघा नहीं हो, कैंचुआ नहीं हो। आप शक्ति स्वरूपा हो, और दया स्वरूपा हो, प्रेम स्वरूपा हो। वापस अपनी स्पाइन को सीधा करो। बी स्ट्रांग। कमजोरों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। सब आपको फुटमैट्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, और हमने तो देखा ही है हमारे यहाँ घरों में क्या होता है। आपको ये बदलना है। एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा। उस सपोर्ट सिस्टम में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक हिस्सा है। अब ये सब बहाने मत मारना कि छोटा बच्चा है, मैं कर नहीं सकती। दुनिया में करोड़ों ऐसी लेडीज हैं जो बच्चा होने के बाद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। बहाने मत मारना। तो सपोर्ट सिस्टम में ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बाकी फैमिली, बाकी फ्रेंड्स, और सत्संग, और मेडिटेशन, स्वाध्याय, इन सबका एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करो। जो आपके मन में अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको सत्व की तरफ मोड़ो। अभी तो जो मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा सेंशुअल,
माइंड हुआ है, इस वजह से परेशान, उस वजह से परेशान, उस वजह से परेशान। अब उसको थोड़ा सा एक हायर मोड दो, डायरेक्शन दो अपने मन को। चिंता करने की जगह चिंतन शुरू करो प्लीज, और भगवान से प्रार्थना करो, हनुमान जी से प्रार्थना करो, और उनको, हनुमान जी को और शिव जी को राम 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 नाम सुनाओ अच्छी तरह, और उन पे डोर छोड़ दो। अब आप जो करोगे बढ़िया करोगे, मैं जानती। अब मेरे आग्रह खत्म। राम जी को, राम जी का नाम हनुमान जी को और शिव जी को रोज सुनाना है, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, पर फटाफट फटाफट नहीं, बड़े प्यार से राम 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 राम, बिना कोई इच्छा रखे। देखना कैसे चमत्कार होते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। May there be peace, peace and eternal peace in the hearts of all of us and the hearts of all beings. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bless you. Thank you.